कहानी का शुरुआत होता है कुछ साल पहले जापान के एक शहर में। एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है तांजीरो। बहुत परेशान है। उसका सिस्टर का नाम है नेजुको। नेजुको बहुत घायल और बेहोश हो चुका है। तांजीरो उसका बहन को पीठ में बैठाकर दौड़ने लगता है और कहता है, बहन प्लीज जिंदा रहना, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। को एक दिन पास्ट का कहानी दिखाया जाता है। तांजीरो कहने लगता है, मॉम जल्दी आओ, मेरे को कैला बीच में बाहर जाना है। कुछ देर बाद तांजीरो का मॉम आकर कहता है, बेटा संभल कर जाना, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तांजीरो कहता है, मॉम आप लोग संभल कर रहना, मैं चला जाऊंगा। फिर उसका 2 भाई बहन आता है जिसका नाम है शुकाकू और हिमावारी। वो कहता है, भाई मैं भी जाऊंगा। तांजीरो का मॉम कहता है, नहीं, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है और तुम्हारा भाई कैला बेचने जा, तुमको लेकर वो बहुत स्लो हो जाएगा। खाने के लिए जिद करने लगता है। मॉम कहता है, तुम्हारा भाई तुमके लिए गिफ्ट ले आएगा। तांजीरो कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, तुम घर पर ही खेलो। फिर उसका छोटा भाई जिद करने लगता है, मैं भी जाऊंगा, पर तांजीरो कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट आनूंगा। तांजीरो का एक यंग ब्रदर आता है। तांजीरो कहता है, तुम लकड़ी काट लेना। तांजीरो का ब्रदर कहता है, 2 लोग काटते तो जल्दी हो जाता। फिर तांजीरो को सभी लोग बाय बाय बोलने लगता है। फिर तांजीरो को मुलाकात होता है उसका बहन नेजुको के साथ। नेजुको कह रहा था, मैं तुम्हारा छोटा भाई को सुला दिया हूँ, वो जगह रहता तो बहुत रोता। फिर तांजीरो बहन उसको जाने कहता है। फिर तांजीरो उसका बहन के साथ बात करने के बाद जाने लगता है। तांजीरो कहता है, बाहर की मौसम बहुत ठंडी है, मैं मेरा आने वाले से बहुत प्यार करता हूँ। फिर हम लोग विलेज को देखते हैं जहाँ पर तांजीरो जाने लगता है। फिर एक यंग लेडी कहता है, एक ठंडे मौसम में भी कैला बेचने आ चुके हो। फिर तांजीरो कहता है कि आप लोग को कैला चाहिए। फिर का आकर कहता है, ये टूटने का आरोप मुझ पर लगा है, सुनकर बताओ जरा इसको किसने तोड़ा है। फिर तांजीरो कहता है, इसको एक बिल्ली ने तोड़ दिया है। फिर तांजीरो एक लोग उससे मदद मांग रहा था तो तांजीरो उसका मदद कर देता है। फिर वो कैला बेचने जाने लगता है। फिर कैला बेचने के बाद वो जब शाम हो जाता है तब वो अपने घर के तरफ जाने लगता है। फिर उसको एक ओल्ड मैन बोलता है, जल्दी मेरे घर में आ जाओ। पर तांजीरो कहते हैं नहीं, पर फिर उसने जोर से बोला, जल्दी आ जाओ, बाहर रहना सेफ नहीं है। फिर तांजीरो उसका बात मानकर आ जाता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, बाहर डीमन रहते हैं। वो कहता है, डीमन क्या यहाँ पर आ सकता है? फिर वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ, वो मिट्टी खोद कर निकलता है। फिर वो ओल्ड मैन जाने लगता है। फिर तांजीरो सोचने लगता है, सच में डीमन रहता है और डीमन स्लेयर उसको मारता है। फिर तांजीरो उस ओल्ड मैन के बारे में सोचने लगता है, उसका फैमिली मर चुका है। फिर तांजीरो सो जाता है और उसको याद आने लगता है, उसका दादी उसको डीमन का कहानी सुनाया करता था। तांजीरो छोटा था तो वो समझ नहीं पाया। फिर तांजीरो अपने घर के तरफ जाने लगता है। फिर उसको खून का स्मेल आने लगता है और वो जल्दी से अपने घर के तरफ जाने लगता है। वो बहुत जल्दी जाकर देखता है उसका बहन नेजुको खून से लथपथ पड़ी हुई है और वो उसको बहन को कहने लगते हैं, नेजुको तुम ठीक तो हो ना? फिर वो अपने घर के तरफ देखने लगता है। वो अपने घर के तरफ देखकर पूरा ही में जा चुका था। उसका पूरा फैमिली खून से लथपथ था। फिर वो अपने बहन को पीठ में लेकर जाने लगता है। शहर की तरफ वो सोचता है कोई डॉक्टर उसका बहन को ठीक कर देगा
और गाइस इसी के साथ ये पार्ट पर खत्म हो जाता है। गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए ये वीडियो पर 5 के लाइक चाहिए, तो मैं अगला भी पार्ट लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।